हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बना शहीद मिल्लत उर्स स्वामी चिन्मयानंद और महंत राजकुमार दास ने दिया अमन का पैगाम। गोंडा जनपद विकासखंड नवाबगंज के कटरा शिवदयालगंज दरगाह बाबा हजरत शहीद मिल्लत रहमत उल्लाह अलैह की दरगाह पर आयोजित उर्स और मुकद्दस कार्यक्रम में हजारों अकीदतमंदों की मौजूदगी के बीच गंगा जमुनी तहजीब का अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। कार्यक्रम में कटरा कुटी धाम के पीठाधीश्वर सर्वधर्म हृदय सम्राट स्वामी चिन्मयानंद ने शिरकत करते हुए कहा कि वालियों ने हमेशा दुनिया को अमन, भाईचारे और इंसानियत का संदेश दिया है। उन्होंने राह पर चलकर आपसी सौहार्द से जीवन जीने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंतिम दिन जवाबी कव्वाली का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें अयोध्या दशरथ गद्दी के पीठाधीश्वर महंत राजकुमार दास मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा, मैं इस कार्यक्रम में कई बार शामिल हो चुका हूं और यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने सरकार द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन करते हुए कहा कि यह केवल आतंकवादियों के खिलाफ था, पाकिस्तान की जनता के खिलाफ नहीं। महंत राजकुमार दास महाराज जी ने कहा कि यह ऑपरेशन भारत की एकता और अखंडता को दर्शाता है और भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। इस अवसर पर अयोध्या, बस्ती, गोंडा सहित आसपास के जिलों से आए हजारों अकीदतमंदों ने दरगाह पर चादर चढ़ाकर मुल्क में अमन और खुशहाली की दुआ की। कव्वाली की रात में शरीफ परवाज कानपुरी और शिवा परवीन बनारसी ने अपने नात और देशभक्ति तरानों से समा बांध दिया, जिससे श्रोता रात भर झूमते रहे। कार्यक्रम की सुरक्षा के लिए नवाबगंज और कटरा शिवदयालगंज पुलिस द्वारा कड़े इंतजाम किए गए थे। कार्यक्रम की सफलता पर कमेटी सदस्य मेराज आलम ने सभी मेहमानों और श्रद्धालुओं का आभार प्रकट किया। इस मौके पर कृष्ण मोहन यादव, मध्य मास्टर मनोज यादव, मोहम्मद शरीफ, छोटू मिस्त्री, रमेश यादव, प्रदीप यादव, शबाना अली हनफी, मोहम्मद इब्राहिम और फारूक रहनी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। शहीद मिल्लत का सालाना उर्स सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का जीता जागता उदाहरण बनकर उभरा है। कव्वाली की महफिल, चादर पोशी की रस्म और भाईचारे की भावना, इन सब ने मिलकर यह साबित कर दिया कि भारत की मिट्टी में मोहब्बत की खुशबू आज भी कायम है। जी, ये कार्यक्रम लगातार काफ़ी वर्षों से चल रहा है। हिंदू और मुस्लिम ये दोनों समुदाय के लोग मिलकर इस कार्यक्रम का जो है आयोजन करते हैं। दो शब्द हम आपसे जानना चाहते हैं। आंसर दीजिए। देखिए, हर साल जिस तरह से मनाया जाता है उसी तरह इस साल भी मनाया गया। पिछले बार भी मैं आया हूँ और हिंदू मुस्लिम मिलकर ये मनाते हैं। हमारे भाई साहब हैं ये जो हमेशा हमको याद करते रहते हैं, हर साल यहाँ पे आते रहते हैं और मैं यही चाहूँगा जैसे ये मन रहा है इसी तरह हमेशा निरंतर मनता रहे और हम लोग हमेशा आते रहें। हिंदुत्व का, अपने हिंदुस्तान का हर एक चीज़, बस यही कामना सबके साथ है। जय श्री राम, जय राम। प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर नाम से एक ऑपरेशन किया। जिस तरीके से आतंकवादियों ने एक वहाँ पर कांड करने के बाद वहाँ के लोगों से बोला था कि आप जाके प्रधानमंत्री जी से बता दीजिएगा। दो शब्द हम इस बारे में आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जो उनके मन में था वो हुआ। हमारे भारत के जितने भी नौजवान हैं, ठीक है, जो वहाँ तैनात हैं, उन्होंने उनको दिखाया कि भारत है क्या, ठीक है। योगी जी का, मोदी जी का जो ये सपना था, उनके सपने को साकार हमारे पूरे भारतवर्ष के जवान मिलकर किए हैं और हमेशा उनको मुंहतोड़ जवाब मिलता रहेगा हिंदुस्तान के तरफ से। आतंकवादियों का सफाया जिस तरीके से हमारे देश ने किया, दो शब्द हम इस बारे में भी आपसे जानना चाहते हैं। आतंकवादियों का देखिए, मोदी जी के कहना क्या कि मैं आम जनता को नहीं बोल रहा, मैं ना उनको परेशान कर रहा हूँ, मैं सिर्फ खत्म कर रहा हूँ आतंकवाद। और आतंकवाद के ये जो लड़ाई है ना, ये हमेशा चलती रहेगी जब तक आतंकवाद जड़ से ना खत्म हो जाए, ठीक है। भारत का दबदबा हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा।
एक क्वेश्चन हम आपसे और करना चाहते हैं। जिस तरीके से आतंकवाद का सफाया हुआ है, आज सारे देशों में हमारे देश की साख उभर कर सामने आई, 2 शब्द हम इस बारे में भी जानना चाहते हैं आपसे। हमारे देशवासी हमेशा भारत माता की जय बोलते आए हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई उनका वो नहीं करने वाला, ठीक है। तो इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हमारा भारत जिंदाबाद था, है और हमेशा रहेगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और हमारे आगे नेताजी बोले आप। महाराज जी, यह कार्यक्रम काफ़ी वर्षों से निरंतर चलता चला आ रहा है। इस कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द हम आपसे जानना चाहते हैं। बहुत बेहतरीन कार्यक्रम है और इस क्षेत्र के लिए ऐसे कार्यक्रम का होना नितांत आवश्यक है। यह कार्यक्रम भाईचारे का दिव्य संदेश देता है और शायद यही कारण है कि धीरे धीरे मेरा जो इनकी पूरी टीम जिस हिसाब से इसके लिए समर्पित है, मैं इनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। एक आखिरी क्वेश्चन है आपसे। ऑपरेशन सिंदूर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ किया था। जिस तरीके से आतंकवादियों ने जघन्य घटना पहलगाम में की और वहाँ पर उन्होंने जिनके साथ ये घटना घटी, उनको ये मैसेज दिया था कि आप जाके प्रधानमंत्री जी से बता दीजिएगा, और प्रधानमंत्री जी ने फिर जब ऑपरेशन सिंदूर की स्ट्राइक उनके ऊपर की, 2 शब्द हम इस पे भी आपसे जानना चाहते हैं। पहली बात तो आप ये समझ लें कि भारत ने पाकिस्तान पे हमला नहीं किया था, आतंकवादियों पे केवल हमला किया था और केवल जो उनके टारगेट पे थे उन्हीं लोगों को मारा था। बाकी आम आवाम को कहीं कोई खतरा नहीं हुआ और न आम को, पाकिस्तान के आम आवाम को हिंदुस्तान से कोई शिकायत भी नहीं है। सब जय जयकार कर रहे हैं। जिस तरीके से वहाँ की सेना आज भी भारत को धमकी दे रही है, 2 शब्द। वहाँ की सेना भारत के आगे नहीं टिकनी है और जो भी वो कह रहे हैं वो बिल्कुल निहायत झूठ है। और भारत के आगे आज की तारीख में तो पूरा विश्व भारत के आगे घुटने टेक चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं।